Welcome. Please subscribe my YouTube channel. बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप के साथ, लेकिन मुझे पैदल चलना आपने नहीं सिखाया। मुझे वक्त ने पैदल चलना सिखा दिया। गफूरे भाई, सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, रेडियो बंद करो। ले अभी नहसन पट्टी फिर सही। वालेकुम। रेडियो बंद कर दिया? अच्छा गाना लगा हुआ था। नहीं साहब जी, ये रेडियो मेरा नहीं है, उस बाबू का है। ये लो बाबू, अपना रेडियो। पूरे रेडियो जिसका भी था, लेकिन गाना अच्छा लगा। जी जी। अच्छा गफूरे, 8 डाउन लेट आएगी कोई मेरे ख्याल 6 घंटे। उसके क्रॉस के बाद फिर मालगाड़ी आएगी तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे रात को। समझ गए ना? तो नफरी पूरी होनी चाहिए, पिछले हफ्ते की तरह कोई आधे लोग ना हो। नहीं साहब जी, नफरी पूरी हो गई। ये भी नफरी कम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रात को 2:30 बजे चक्कर लगाऊं। यार बाबू, ये रेडियो तो मेरा दे दे यार। और चलो भाई, रात के 2:30 बजे तक कोई काम नहीं, चलो चल के चाय पीते हैं, चलें। हाँ और भागा वाले मेरा ख्याल था हमाद बाबा गुस्से में निकले हैं, घर वापस चले जाएंगे या इधर पुरानी हवेली में आ जाएंगे। लेकिन रात गुजर गई, दिन चढ़ा, दिन गुजर गया, अब शाम होने वाली आ गई है। उनका कुछ पता नहीं है कि कहाँ है और कहाँ नहीं। उनके दोस्तों का तो आपको पता होगा। कहाँ बाबा, कहाँ? हमाद बाबा के सारे दोस्तों का तो मुझे पता नहीं है ना रशीदा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है कोई अच्छा नहीं हुआ ना। और तुमने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। क्या बच्चों वाली हरकत की है तुमने? तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना, अब क्या करूं, लड़की जात में हाथ भी नहीं उठाया जा सकता। हद हो गई है। मौलवी साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? सोच के यार बनावी बंदिया, सोच के यार बनावी, सोच के यार बनावी बंदिया, सोच के यार बनावी, सोच के यार आजा 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 तेरी। आज तू खूब लहर में है ना? आहो यार। और 8 डाउन जो है ना, आज लेट है, रात को पूरे 2:30 बजे आएगी यार। और जा, तू तो जल्दी आ गया यार। अच्छा हाँ। तो चल खैर है यार, अब तो आ गया हूँ, अल्लाह मालिक है। हैं? अच्छा, अब आ गया हूँ, अब मैं यही हूँ। तो बात सुन, अब तू सीधा तांगा जो है ना होटल की तरफ ले जा। आज मैं तुझे ना कड़कती हुई दूध पत्तियां पिलाऊंगा। चल
लगता है घूरे आज तेरी दिहाड़ी ठीक लग गई है ना? तू ठीक समझा, चल फिर चल चल सोच के यार बना भी बंदे। देखिए 2 रातें गुजर गई हैं, मैडी घर नहीं आया। आप किसी को फोन क्यों नहीं करते? आपकी एक फोन कॉल पे पता नहीं कितनी एजेंसीज हरकत में आ जाएंगी। कह चुकी तुम सब, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। और एक बात और सुन लो, तुम लोगों में से कोई भी उसकी खोज लगाने की कोशिश नहीं करेगा। चल भी चल जरा जल्दी। अब बशीरे मैं देख रहा हूं तुझे, हैं? चलो जरा जल्दी चलो। साहब जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लड़का अभी तक वहीं बैठा हुआ है? जी साहब जी, बैठा तो वही है। अच्छा ये बताओ कि पैसेंजर सारे निकल गए? जी सब निकल गए जी। ठीक है, बस अब जल्दी जल्दी कोई आधे घंटे में सारा सामान अनलोड करवाओ, मैं दफ्तर में तुम्हारा इंतजार। साहब जी आधे घंटे से पहले लें। अवश्य अवश्य अवश्य, जल्दी करो। तेजी दिखाओ तेजी। बरखुरदार, आपको कहाँ जाना है? कल सुबह 10 बजे से पहले तो कोई पैसेंजर ट्रेन आने वाली नहीं है। मैंने देखा है आप शाम से उस बेंच पर बैठे। आपको मेरे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता तो मैं चला जाता हूँ। अरे रुको, जाना तो सबको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको जाना है। फिर ये तो रेलवे स्टेशन, यहां सब मुसाफिर, कोई रुकने वाला नहीं है। कुछ बोलो बेटा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, कहीं जाना नहीं चाहता, तो मैं जाता हूँ। अरे एक मिनट पर होता, कहीं जाना भी नहीं चाहते और चाहते भी हो। अच्छा बेटा, तुम कुछ ना बताओ, चाय पीकर चले जाना, ठीक है? आप कहीं मुझ पर शक वक तो नहीं कर रहे? आपका अंदाज बहुत पूछगछ वाला है। नहीं बेटा नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। 8 माह बाद मेरी सर्विस को 20 साल हो जाएंगे और इस दौरान मेरी नजरों के सामने हजारों चेहरे गुजरे। देखो बेटा, अगर घर से नाराज होकर आए तो वापस चले जाओ। देखिए मैं यही रहना चाहता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म पर रहना चाहते हैं। लेकिन आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप मुझे कोई जॉब नहीं दे सकते क्या? कोई भी जॉब? कुली बनू? देर हो गई, लेबर कम थी? हाँ, लेबर तो कम ही थी, इसलिए देर हो गई। फिर एक बरखुरदार आ गए,
अच्छा नजमा, ये बताओ कि मैंने किताबें मंगवाई थी, वो आ गई? किताबें तो आ गई हैं, पढ़ने मत बैठ जाइएगा, इतनी देर हो गई, सो जाएं। अब क्या सोना, फजर पढ़कर ही कमर सीधी करूंगी। अच्छा वो क्या कह रहे हैं आप, एक साहबजादे आ गए थे, कौन? हाँ, वो एक लड़का आया स्टेशन पे। आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मौलवी साहब। जी आप आ गए। ईमान बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, मौलवी साहब खैर से बिल्कुल ठीक ठाक से याब होकर घर में वापस आए। ये लो बेटा, ये लो पकड़ो, आओ जी आओ, आओ। क्यों ऐसे और ऐसे नहीं करते? बस ईमान बस, अल्लाह का शुक्र अदा करें, भाई साहब खैर खैरियत से घर आ गए हैं। ताजी वो अजान का वक्त हुआ तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मौलवी साहब अब हमें भी इजाजत है, आप आराम करें, हम फिर हाजिर होंगे। चल भाई रशीदा निगर, उठो भाई, मौलवी साहब को आराम करने दो। जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। हाँ हाँ शागिर, वालेकुम अस्सलाम। भी बहु प्यानी वर्दी ये ले बिल्ला 200 बार। और नंबर भी याद रखना, 212।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। अब जब सरकार दो आलम खुद ये फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं, तो इसका क्या मतलब होगा? मिलावट लफ्ज़ पे भी गौर करना चाहिए हमें। मिलावट सिर्फ ये नहीं कि एक जिन्स में दूसरी कमतर जिन्स शामिल करना, बल्कि दीन में तावीलें पैदा करना, सच में झूठ को शामिल करना, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखना, ये सब मिलावट ही तो है। हाँ, अल्लाह पाक हमें दीन को ठीक ठीक समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आइए दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भर गया और नहीं मुझे पिया। अब्बा जी एक चम्मच तो और ले लें। चलो जरा आखिरी। अब्बा जी आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? अच्छा सर। नहीं बेटे, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? तुम दोनों तो मेरे दिल के टुकड़े हो। तुम्हारे लिए तो मुझे अल्लाह ने वापस घर भेजा था। तुम्हारे दामन पे कोई दुश्मन का छींटा नहीं फेर सकता। तुम दोनों पे मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है, समझे? इस आईने में शक का एक बाल भी नहीं, एक बाल। ये जरा बचे इस तरह मिनरल वाटर पीने वाले इस शहजादे को घर से बाहर की सख्तियों का क्या पता? बगावत है, जुनून है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम।
मैं कहा चाचा यूबे यार 2 कप चाय गरम गरम मिलाई वाली भेज दे। आज मैं अपने यार को गरम गरम चाय मिलाई वाली पिलाऊंगा। काम तो ठीक कर रहा है यार। कल्ली नंबर 212 ये मुझे पता चल गया है कि तू काम चोर नहीं है यार। क्या मतलब? मेरे जिगर और तू इतना भी बोला नहीं है कि तू मेरी बात नहीं समझे। मैं वाकई नहीं समझा तुम क्या कहना चाह रहे हो। पर चाचा ये कुल्ली अमलो काम जो है ना तेरे करने वाला नहीं है। ये जो काम है ना ये मेरे जैसे लोहे के बुने हुए बंदों का काम है। रेशम जैसे मुलूकों का नहीं। यार क्या बात है, तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देता। तेरी बात का जवाब है ही नहीं मेरे पास। ये लो गरम चाय। यार देखा है जैसे मैंने शुर करके पी है ना यार तू भी इसी तरह शुर करके पी के दिखा मुझे। पिया अच्छा आदमी है। तू तो मुझसे बात ही ना करने का। तूने जो नादानी की है, कोई और होता तो मैं परे जा 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 यहाँ से। अब्बाजान, आप मुझे जितना चाहे डांट लें, मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती ईमान के सिलसिले में हुई है। हम्माद भाई तो मुझे पता चलने से पहले ही ईमान को अपने घर में देख चुके थे। और अब्बाजान, अगर हम्माद भाई आपसे जिद करते तो आप भी मान जाते। खाना खा लीजिए मेरे लिए। जी नहीं कर रहा। क्या कह रहे हो यार? 3 दिन हो गए, वो आधी रात को घर से निकला है, वो भी पैदल। कामी वो तो अपना मोबाइल, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड सब कुछ फेंक फांक के निकल गया। यार अजीब लोग हो तुम लोग, हैरत है। कह लो भाई जो कहना चाहते हो। बेहिस लोग हो यार। मुझे अंदाजा था कि मैडी की मुखालफत होगी, और ऊपर से ये धों से कोई से ढूंढने ना जाए। कमिश्नर साहब को बोलो कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा यार, ये सब बात की बातें हैं, हम सब तो बहुत परेशान हैं। मैं तो जहाँ जहाँ से ढूंढ सकता था, पता कर सकता था, पता कर लिया, ढूंढ लिया, नहीं मिला वो। तुम्हारे पास तो और कांटेक्ट भी होंगे, तुम पता करो। हाँ मैं करता हूँ पता, फ़ोन करता हूँ 1-2 लोगों को। लेकिन यार मैडी को चाहिए था कि मुझे फ़ोन करता। कहाँ से करता फ़ोन? मोबाइल तो यहीं फेंक गया था। कहीं से भी कर सकता था यार, पर उसे मुझे फ़ोन करना चाहिए था। परेशानी की बात तो ये है। अब देखता हूँ, मैं करता हूँ मैं फ़ोन 1-2 लोगों को। ओके भाई। हो थकदी नी गड्डीए तू नीए ते जानी है, कईयां नूं भी छोड़नी है, कईयां नूं मिलानी है, हो कईयां नूं मिलानी है। मेरे वांगू देखनी है बंदा रंग रंग दा,
पुली बाई खैर मंगदा पुली बाई खैर मंगदा पावे लाहौर दा होवे ते पावे चंगदा बाऊ कैसे आए हो यार? तो भाई बहुत जरूरी काम था, छुट्टी चाहिए थी। मेरे वांगू वेख दिए बंदा रंग रंग दा पुली बाई खैर मंगदा पुली बाई खैर मंगदा। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? वो पैसे मिल जाएंगे, वैसे भी 3 दिहाड़ियाँ हो गई हैं। अच्छा अब बाबू यार, अभी तो सिर्फ 3 दिहाड़ियाँ हुई हैं, तो ऐसे कर रहा है जैसे 3 महीने और 3 साल गुजर गए हैं। यहाँ तो दिहाड़ियों का हिसाब 8 दिन के बाद ही होता है। दिहाड़ी का मतलब ये नहीं है कि दिहाड़े के दिहाड़े दिहाड़ी मिले। तो भाई जब पैसे मिल जाते तो हमारी बड़ी मेहरबानी, बहुत जरूरी काम है। अच्छा यार, ये 100 रुपया, लेकिन दिहाड़ियों का हिसाब जो है ना वो 8 दिन के बाद ही होगा, और ये वापस कर देना। मैं क्या माधे, इधर आ जा। यार बाबू, ये लो 100 रुपया और, अब 200 वापस कर। हाँ अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ चंद लम्हों के लिए प्लीज। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। मुझे मौलवी साहब से माफी मांगने का एक मौका चाहिए, मुझे एक मौका तो दीजिए। जी फरमाइए। और कोई इज्जत अफजाई रह गई थी जो आप यहाँ तशरीफ लाए? देखिए अब्दुल्ला, आप मुझे गलत ना समझें, मैं मौलवी साहब से माफी मांगने आया हूँ घर वालों के रवैये। आप प्लीज मुझे उनसे मिलें। वो आपसे नहीं मिल सकते, आपको तो यहाँ आने नहीं चाहिए था। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। प्लीज अब्दुल्ला, प्लीज। मैं कोई सफाई पेश नहीं कर रहा, मैं मानता हूँ कि मेरे घर वालों का रवैया मौलवी साहब के साथ बहुत बुरा था, उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया उनके साथ, और ईमान करके खामोश रहो। ये नाम आइंदा अपनी जुबान से ना लेना। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। आपकी ताकत, आपके इख्तियार के चर्चे हैं शहर के अंदर। हमारी कोई इज्जत है, हुर्मत है, प्लीज हमें माफ कर दें। आपकी हुर्मत और आपकी इज्जत का पास ही है जो मैं आपके सामने यहाँ माफी मांगने के लिए खड़ा हूँ। क्या आपके यहाँ माफ करने की कोई रिवायत नहीं है अब्दुल्ला? मुझे एक दफा मौलवी साहब के सामने खड़ा कर, मैं उनसे घर वालों के रवैये की माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। आप कहें तो मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। आप ना मौला 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 मौला